हादसा हुआ था आपके साथ जहां आपको डिक्लेयर्ड डेड घोषित किया गया। माउंट अन्नपूर्णा के बारे में बताइए। 30% सक्सेस है एंड 70% इससे है कि कुछ ना कुछ इंजरी होगा। मतलब 10 में से 7 लोग शायद उनका देहांत हो सकता है वाइल्ड क्लाइंबिंग। यस, मैं हाथों से लगी हूँ और मैं जोर से चिल्ला भी रही हूँ, हेल्प हेल्प, वी नीड हेल्प। तभी मुझे साइड में एक क्रैम्पॉन और शूज़ मुझे दिखा, तो मैंने निकाला उसे, तो पूरी बॉडी उसके अंदर है एंड एकदम से मुझे झटका लगता है एंड तब मुझे एकदम से ऐसा होता है कि तू क्या कर रही थी बलजीत, अगर ये सेफ्टी एंकर नहीं होता तुम नीचे गिर जाती। तो टेम्परेचर भी कम से कम -50 -55 इसके बीच में। -55 की फीलिंग क्या होती है? बस आपको क्या करना, अगर आपने गलती से बिना ग्लव्स के आपने कोई भी मेटल वाली चीज़ पकड़ ली, तो अगर आप छुड़ाने की कोशिश की है तो आपका जो स्किन है वो मेटल के साथ रहेगी और आप समझ लीजिए कितना ब्लड आपको। एंड मैंने ऊपर ऐसे करके देखा, मुझे लगा कि ये बादल इतने क्यों उड़ रहे हैं, राइट। और वो मेरा पहली बार ऐसा था कि मेरे सामने से अवलांच आ रहा है, तो मैंने अनकर नहीं किया, मैं वहीं बैठ गई और मैंने अपने आप को इस तरह से कवर कर लिया एंड मेरे सर पे जाके हिट किया एक बहुत बड़ा। 30 मीटर क्लाइंब किया, 20 मीटर नीचे मैंने वीडियो बनाया प्रॉपर एंड मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे एक लड़की है और जो इंडिया का फ्लैग मुझे दे रही है। मैं जैसे हाथ बढ़ाती हूँ वो गायब हो गया। क्या आपने भी येटीज की कहानियां सुनी है? वो बहुत सारी सुनी है मैंने। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस में फिर से आपका स्वागत है। एक माउंटेनियरिंग स्पेशल, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेशल, एक मौत स्पेशल, एक डर स्पेशल। आज आपका भाई रणवीर आपके लिए लेके आया है बलजीत कौर के साथ। बलजीत कौर हमारे देश की एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड माउंटेनियर है। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है इन्होंने, और आज इन्हीं एक्सट्रीम डरावने एक्सपीरियंसेस को आज आपके साथ शेयर करेंगी बलजीत कौर टीआरएस के थ्रू। दोस्तों, इस पूरे सीरीज के थ्रू, इस 16 एपिसोड के सीरीज के थ्रू हम डर और हिम्मत की थीम को लेकर 16 लेजेंड्स के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप इन दो इमोशंस के बारे में, इन दो चीजों के बारे में ज्यादा सीखें और आपके पर्सनैलिटी में भी ताकत आ जाए, हिम्मत के थ्रू और डर को जानकर। बहुत एक्सट्रीम कॉन्वर्सेशन है आज की, इंटेंस कॉन्वर्सेशन है, आप एंजॉय करोगे। प्लीज लेट्स हेड स्ट्रेट इनटू द स्पेशल टीआरएस एपिसोड विद बलजीत कौर। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है बलजीत कौर। थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ आज के कॉन्वर्सेशन के लिए। मैं भी। माउंटेन्स के बारे में बहुत सारे सवाल है, आपकी कहानियों को लेकर बहुत सारे सवाल है, और जो काम आप करते हो टेक्निकली एज अ माउंटेनियर, बहुत सारे लोग उस प्रोफेशन से डरते हैं। मैं भी ऑनेस्टली थोड़ा सा डरता हूँ माउंटेनियरिंग एज अ कॉन्सेप्ट से। ओके। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में है फ़ियर, क्योंकि लोगों को हम वो चीज़ दिखाते हैं। हमने मैं अपने आप को बोलूँ, जैसे एज़ ए माउंटेनियर तो हमें बताना भी पड़ता है कि ऐसा भी होता है। माउंटेन्स में अवलांचेज़ होते हैं, क्रेवासेस होते हैं, डेथ्स रेशोज़ बहुत ज़्यादा होता है, राइट? वहाँ पे एक भी मिस्टेक आपने किया तो उसका परिणाम आपको बहुत बड़ा मतलब देना पड़ेगा या फिर आपको मिलेगा। लाइक आपको मे बी आपको उँगली काटनी पड़ेगी, आपके कोई भी पार्ट आपके बॉडी का निकल जाएगा या फिर डेथ हो जाएगा। तो येस, इट इज़ स्केरी, बट कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है जो लोग नहीं बताते हैं। जैसे कि लाइक क्योंकि वो अलग दुनिया है। अलग दुनिया मीन्स जहाँ पे आपके पास कोई ज़्यादा लग्ज़री सुख सुविधा नहीं है। आपके पास सिर्फ़ लिमिटेड राशन है, लिमिटेड आपके आस-पास लोग हैं, लिमिटेड ही आपके पास चीज़ें हैं। आपके पास एक जैकेट है जो आपको कम से कम 2 महीना चलानी है, बिना धोए, क्योंकि वो ड्राई क्लीन होगा। तो आपको उसी को चलाना है, तो आप समझिए उसी में गुज़ारा करना है आपको, उन चीज़ों में ही ना। आपके पास थोड़ी चीज़ें हैं, तो उसकी अहमियत रखना, उस चीज़ को बड़े मतलब अदब से रखना और सँभाल के रखना, वो बड़ी चीज़ें हैं। तो वो लर्निंग वाला एक बड़ा फ़ेज़ होता है। साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी, आई थिंक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बिलीव नहीं करता, इसमें बिलीव नहीं करता। यस, मैं भी बिलीव नहीं करती थी एक टाइम पे। बट जो एनर्जी वहाँ पे है, वो वो कुछ पता नहीं क्या एनर्जी है, मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि अगर आप बहुत नेगेटिव होके भी जा रहे हो ना, तो भी आप इतना पॉजिटिव भर के आओगे अंदर से कि, और आपने सुना भी होगा, अरे सुकून चाहिए तो पहाड़ों में चले, या डिप्रेशन बढ़ गया फटाफट पहाड़ों में चलो, ट्रिप करो, ये करो।
सेम हमारे साथ होता है। तो हम जब जाते हैं वहाँ पे तो एक अलग ही लेवल होता है एनर्जी का, अलग ही मोटिवेशन, अलग ही नज़रिया दुनिया को देखने का। तो वो चीज़ें महसूस करना, वो बहुत अलग है। तो ये कुछ डिफरेंट है। मतलब जब हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, हम बस पहाड़ों को देखते हैं, अब एक्चुअली वहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो, तो क्या बेस वाली एनर्जी और वो माउंटेन क्लाइंबिंग वाली एनर्जी सिमिलर है कि बहुत अलग है? बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर स्टेप पे नॉर्मली हम यहाँ पे स्टेप लेते हैं और मैं रन करती हूँ, राइट? तो कई बार मेरा 21 किलोमीटर रन होता है, तो 20 हो गया, 1 किलोमीटर में जान निकल आती, क्यों नहीं हो रहा यार, छोड़ देते हैं, अगले दिन करूँगी। ये वाला एक थॉट आता है, राइट? और फिर मैं पुश करती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। तो वो हार्ड वाला पार्ट होता है। लेकिन यहाँ माउंटेन्स में आपको बेस कैंप से स्टार्ट हो जाएगी वो चीज़ टॉप तक, कि आप स्टार्ट में बोलोगे यार, 1 पाँव, दूसरा पाँव, तीसरा, और आपको पता है कि ये रख एक के बाद एक पाँव ऑटोमेटिक जाएगा, ये आपको मालूम है। तो आपको अपने दिल को ना मनाना नहीं पड़ता वहाँ पे चीज़ें। तो वो अलग ही चीज़ें हैं। स्पेशली जिसने माउंटेनियरिंग को मुझे लगता है अपने दिल के बहुत करीब रखा है। जो ट्रू माउंटेनियर होगा, आई एम डैम श्योर कि उसको ये एक बात का तो पता है कि वहाँ पे एनर्जी कुछ अलग ही है, वो वाइब वो अलग ही है। एक हादसा हुआ था आपके साथ, जहां आपको डिक्लेयर्ड डेड घोषित किया गया था। या अम, आप ही बताइए, आपके नज़रिए से आपके नाम के साथ ये स्टोरी एसोसिएटेड है, तो शायद एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, ताकि लोग आपका माइंडसेट समझ सके, वो कहानी सुनाइए। अन्नपूर्णा मैं विदाउट ऑक्सीजन कर रही थी, इसी साल की बात है, और अप्रैल में मैं अटेम्प्ट कर रही थी। उससे